अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुदीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे मुग़ल दरबार से। मैं अहद करके बैठा था शकील साहब कि मैं नहीं हंसूंगा, ख़ास तौर पे इसकी किसी हरकत पे नहीं हंसूंगा। क्यों? लेकिन हर वक्त तुम तो यार, ये तो चलो हो गया ना, मस्करा है। मस्करा नहीं, मैं वजीर खास है। और तुम कम से कम अब फिल्म एक्टर कहता तो है ना कि मैं फिल्म एक्टर हूँ। इन्हें कटिंग कराई सी, कटिंग बाद की उन्होंने काटता है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कैसी हैं, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलका आलिया, मैं तेरे कुसुंदा मार देंगे। मलिका के साथ इस तरह कौन, क्या बेहूदगी कर रहे हो तुम? जो भी ये बारल वो बीवी मेरी है, तेरे का तो गुस्सा चढ़ता है। हाँ, तुम्हें क्या गुस्सा चढ़ता है? मेरी मलका आलिया, मैंने ऐसा गुस्सा वो चढ़ता। जिसकी बीवी है उसको गुस्सा नहीं चढ़ रहा। अच्छा गल सुनो, डॉक्टर रूबा नु काट दे नहीं देता। डॉक्टर रूबा नजर नहीं आ रहे यार, ये सपाई का वो पता नहीं लगता। ये जनो हंसदा ना करदा हुंदा है। ओए होए होए, लो जी मैं भी कमा। नहीं, आप बताइए कहाँ है डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर साहिबा यहाँ नहीं है। यानी कि अब डॉक्टर साहब हम भी नहीं है। अल्लाह रहम करे यार, की हो गया? अच्छा अगो ये दसी तो होंदा कदों आना है? उनके पेरेंट्स ने जाना था, उन्हें सी ऑफ करने गई हैं वो। और तुम्हारा क्या ख्याल था, शो से निकाल दिए? हफ्ते तो इंज ही रहे हो तुम्हारे लिए। अच्छा वैसे जिवें हंस रहे हैं ना, ये चाहता ही। चौंदा ही, ये क्या मतलब है? आप चाहते हो आलम पना? जुगत, बादशाह की तो खैर है, आहा, कम से कम आफ्ताब साहब का एहतराम तो मलूज़े खाते रखा जाए। वाह 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 वाह, बादशाह की खैर है। बादशाह दी खैर है। इस तरह के आप फजूल, घटिया और उज़्व मुअत्तल किस्म के बादशाह हैं। ए उसे मोतर गाल तो नहीं की। मैंने पहले ही शख्स ही उसमें मोतल हो गया। तेरे वजीरा ने भी कहा बादशाह साहब तुम लगता उसमें मोतल हो गए हो। नहीं, जहांगीर के बारे इस वक्त हमारी ऑडियंस के लिए एक, बल्कि व्यूअर्स के लिए भी ये खबर है कि लोग पूछते हैं कि ये अकबर है या जहांगीर है। ये दरअसल बादशाह है। बादशाह अलामत है तायुश की, हेडोनिज्म की, अय्याशी की, फरागत की, बेफिक्री की और किसी हद तक बेशर्मी की। तो डज इट मैटर कि वो जहांगीर है, अकबर है, मोहम्मद शाह रंगीला है, जो भी है, मजे कर रहा है, मौजें कर रहा है इस तख्त पे बैठा, और बेवकूफ अवाम है बेचारे, वो सिर्फ दिन संवरने की उम्मीद में बैठे 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 वक्त काटते जा रहे हैं। तुम जैसे हुक्मरान हम जैसों की सजा होते हैं, तुम्हें पता? मैं थोड़ी सजा तो और क्या। अच्छा मलिका, यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज हैं? बादशाह भी ये नलका लगा है, मेरे ने भी गल कर रहा हो, कमाल नहीं है ना बादशाह तो समझ। तुम करते क्यों यहाँ पे बस सारा दिन? हम सल्तनत के अमूर खास देखते हैं। सल्तनत की अमूर खास क्या हैं जो आप देखते हैं? ये जो इतनी बड़ी सल्तनत है, वजीरों से मुलाकातें होती हैं। जैसे क्या पिटी है, क्या सितम ज़रीफ़ी है कि इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी कामयाब इकॉनमी कि पूरी दुनिया के जीडीपी का 1/4 मुगल हुकूमत है। 1/4 पूरी दुनिया का जीडीपी। और हालत देखिए कि 58 साल की उम्र में कसरत मैनोशी से ले डूबी और मर गया। इंग्लिश शराब तो मजा ही हो रहा है। शर्म करो। और अपनी किताब में लिखता है कि रोज़ाना 20 प्याले मैं शराब पिया करता था और कितना खुश व खुरम रहता था। इन हकीमों का बेड़ा गर्क जिन्होंने तादाद कम करके 6 कर दी। भाजी फ्रांस दी शराब तौबा तौबा की सोहणियां बोतलां। वैसे फ्रांस की नहीं, वो इटालियन शराब का आशिक। नाल नाल ये यार यूरोप दी होगी ना सारी। और यूरोपियन ट्रैवलर्स ने जो लिखा है, ओए कितने शर्म से डूब मरने का मकाम है कि कसरत मैनोशी ऊपर से अफयून इनका क्रॉस हो जाया करता था। दरबार के बीच बैठा बैठा बेहोश हो जाता और वो इसको ड्रैग करके लेके जाया करते थे। तो हमने आवाम और रियाया के लिए जो कुछ किया है वो भी लोगों को बताएं। कोई एक चीज ऐसी बताओ, काश तुम कह सकते कि मैंने बंदूक ईजाद की है। बंदूक तुमने जो पहला फायर किया वो इटालियन थी, ब्रेटा। चलो किदत में ही ना हुक्का ईजाद किया अलबत्ता। क्या चीज, अकबर के एक मुआलिज ने। और वो चलो वो क्रेडिट इसी को दे दो। राग ईजाद किए, रागनियां ईजाद की, पुलाव बनाने के 150 तरीके ईजाद किए। सुभान अल्लाह। फिर एक और अचीवमेंट इनकी है कि रामायण और महाभारत का तर्जमा संस्कृत से फारसी में इन्होंने करवाया था। ये वो कमाल है जो मैं समझता हूँ जो मार्टिन लूथर किंग ने किया था बाइबल के साथ। वो किसी उन्होंने जर्मन ज़बान में
ترجمہ کیا جس سے عام لوگوں تک بائبل کی رسائی ہو گئی. بازو بند کھول کھول جائے بازو بند. بس یہ چیز لے ڈوبی انہیں بھی اور جو اودھ کے نواب تھے انہیں بھی. وہ کون تھے؟ نواب واجد علی شاہ کیا کہنے ٹھمری کا مجد. جادو کی پڑیا بر بر مارے سیاں کرت بازو بند کھول کھول آ. یہ اودھ کا شاہکار ہے. سبحان اللہ. چوگت. ہاں جی عالم پرا. آفتاب اقبال صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. اچھا یہ تازہ ہرن کا گوشت لایا جائے. کتوں ہوگا تو منار بناتا انہوں مار کے. میں کو تمہارے ہیں. وہ خود مرا تھا, اس نے تھوڑا مارا تھا. آپ نے ہرن کا گوشت کھایا ہے؟ کیسا بسکٹی ہوتا ہے؟ ہرن کا گوشت تو چوپایوں میں نمبر 1 ہے. ہرن تو گوشت پنڈیاں پوئی ہوں. اللہ حول ولا قوت. یہ کیا بےہودگی کر رہے ہیں. انہیں ایک اور ہرن چ پنڈی پائی وہ دوڑ گیا. بھنڈی کے ساتھ بھی زیادتی اور ہرن کے ساتھ بھی. ہرن پنڈی تسی کدی کھاتے نہیں؟ نہیں یار کیا باتیں کر رہے آلو تم نے ہرن کبھی زندگی میں ماں سوائے وہ کباب جو میں نے تمہیں کھلائے تھے کہاں کھائے بتاؤ ذرا. فوراً ذلیل کر دینا. یعنی کتنا غریب بادشاہ ہے کہ آج تک ہرن نہیں کھاتا. ویسے وہ کمال تھے. ایسی دعوت دوبارہ ہو سکتی ہے کیا؟ بے شمار بے شمار. آج آپ نے کیا کھایا؟ آج میں ایک دوست کے یہاں گیا ہوا تھا. یار سامنے تو چلی جانا. سکندر خان میرے بڑے پیارے دوست ہیں. کھایا کیا؟ کریلے. اور کیا کھایا عالم پنا؟ مندی. سکندر بھائی کا ٹیلی فون مل سکتا ہے؟ کل میری ان سے ملاقات ہے کل اسی ضرور نال جانا. 11 بجے. کل 11 بجے تم سو رہے کوئی ہوتے نہیں سانو اٹھا لینا, گولی مار کے اٹھا لینا. لیکن اینڈ پہ انہوں نے جو انور رٹول کھلائے. دربار برخاست کیا جائے. ابھی سکندر بھائی کی طرف جائیں گے. 100 سال بعد لوگوں نے انہوں نے سکندر سمجھنا ہے. دنیا فتح کرنا. میں سکندر کی بجائے پورو ہونا پسند کروں گا. پورس. اسے تو شکست ہوئی تھی. وہ شکست فاتحانہ تھی. آج بھی تاریخ میں اسے ایک بہادر سپوت کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. جو فاتح تھا, سو کالڈ فاتح, وہ یہاں سے کیا لے کر گیا؟ اپنے ہاتھ سے تخت پر بٹھا کے سلام کر کے معذرت کر کے پتلی گلی سے نکل گیا. پتہ ہے آپ کو؟ اور راج مر گیا. سکندر جی برے والا پہنچا ہے. برے والا نہیں, قبولہ. اور وہاں جا کے موت اس کا انتظار کر رہی تھی. لیکن آئرنی دیکھیں کہ آج بھی یہاں کے لوگ سکندر نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا, پورس کوئی نہیں رکھتا. آئرنی ہے نا, ٹریجڈی ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ ہوتے ہیں سند کہ جی پڑھے لکھے. شکیل صاحب نے بیٹے کا نام اگر سکندر رکھا ہے تو میں کیوں نہ. وہ سکندر ذوالقرنین ہے, ناٹ سو کالڈ سکندر اعظم. بے شک. سائرس دی گریٹ, اتنا بڑا بادشاہ. He was highly enlightened for his age. یہ کیا بات آپ نے کی, جو انلائٹنڈ والی بات آپ نے کی ہے نا. سائرس دی گریٹ کو اگر ایک ورڈ میں ایکسپلین کیا جا سکتا تو انلائٹنمنٹ تھی. میں اس شخص سے اتنا متاثر ہوں بخدا. میں نتھنگ اگینسٹ الیگزینڈر آف میسیڈونیا, نتھنگ اگینسٹ ہم, لیکن خدا گواہ ہے کہ 10 سکندر ہوں تو پھر ایک سائرس بنتا ہے. اور سائرس نے اس وقت غلامی ختم کر دی تھی. جناب کب کی بات ہے؟ 550 سال قبل مسیح. اور اگر آپ دیکھیں اس نے جو چھکڑا ایجاد کیا تھا اس کی 80% فتوحات اس چھکڑے کی مرہون منت تھی. وہ کیسے؟ ہم کیا چھکڑا ایجاد نہیں کر سکتے؟ آپ اس کے بغیر ہی جیتتے چلے جا رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کا واہ جن کے ساتھ پڑ رہا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں ہیں, انہیں آپ رشوت دے کے توڑ لیتے ہیں. غریب عوام پٹے ہوئے بیچارے 5-5 ہزار سال سے غلامی کی چکی میں پستے ہوئے. تب بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہے. یہ بھائی چھکڑا کی ہوندا پتا؟ چھکڑا ایک بیل گاڑی. اچھا جیسے سائڈ میں تیر جا لگے ہوتے, جس کے بیچ میں لکڑی اور بانس کے ساتھ بند کیا ہوا تھا. ہر طرف سے چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے, ان سوراخوں کے پیچھے تیر انداز تھے. واہ. اور اس قدر زبردست شارپ شوٹرز تھے. وہ یہ سپیڈ تھی ان کی, یہ اس سپیڈ کے ساتھ وہ 4-4 تیر پھینکتے تھے. اور جہاں سے وہ چھکڑا گزرتا تھا کشتوں کے پشتے لگ جاتے تھے. اگر غور کریں تو آج کی آرمرڈ کار وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ چھکڑا ہی. واہ. پھر تھوڑا سا غور کریں تو ٹینک کیا ہے؟ وہ بھی چھکڑا ہی ہے. سبحان اللہ. کیا کرے پاجی, کیا کرے سکول صاحب, گونگا انگریز ہوندا. ہنسنا وہ تو اتنا ارے ملکہ آپ کا ہنسنے کا موڈ ہے. جی ذل سبحانی, تب سے آپ بور کیے چلے جا رہے ہیں.
अदाब बजा लाता हूँ ज़िल्ले सुभानी। एडी मुश्किल ना उर्दू बोल रहे हैं। माहिदी चुगी की उर्दू ऐसी ही होगी, अदाब कहेगा, अदाब, आदाब नहीं कहेगा। शाही मस्करे। जी जनाब। अगो कही जा होंदा जी जनाब। तुम भी तो मस्खरा ही हो। हमें शकील ने ताना दिया है कि हसन वाली गल सी। मलिका को हंसाया जाए और शकील साहब को भी। बादशाह सलामत, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो पहलों के तो ठीक होंदी तेरी। उबलिया खोता हुंदा जी, अच्छी गल उबलिया खोता, हवा वाला समोसा हुंदा जी। हवा वाला समोसा भाजी, तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है जी। छापर नूं टूटी लाई हुंदी, छापर ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ख्वाब दा हीरो हुंदा जी। 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਵਾ, एक रह गई एवी एवी दा पिज़्ज़ा हुंदा जी। 5 ਹੋ गईਆਂ दफा हो जा। तौबा 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 तौबा। शाही मस्करा। यार आप इसको वजीफा देते हैं? जितनी ये फीकी कर रहा है इधर को से वजीफा लेने हैं। आलम पना पल्लो बाहर बैठी है, अपना पल्लो चाड़ के अंदर आने की इजाजत चाहती है। पेश किया जाए। पल्लो हाजिर हो। अपनी ना टांग पीछे खोलो, मैंने टांग तोड़ देनी है। दोनों तुम्हारी शक्ल पे फिट है मुंह। ये बार लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अरे कितने बदतमीज है आपके चौबदार, इनको समझ नहीं है, इनको तमीज नहीं सिखाई हुई है आपने। क्या हुआ पल्लवी? लेडीज के साथ किस तरह पेश आते हैं इनको पता नहीं है। उनको पता है लेडीज के साथ कैसे पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या है, क्यों इतने आप चुप चुप बैठे हुए हैं? भटनागर बैठिए। जिले इलाही आज कितने खामोश बैठे हुए हैं, क्या मसला आपको? आज हम बड़ी उनकी बात कर रही हूँ, आप जिले इलाही हो। यार मैं लग नहीं रहा। नहीं ठीक कह रही है पल्लू। मेरा बीसीयू बनाए में भाषा नहीं लग रही। तुम्हारा तीसरी भी बना के देखा है तुमने? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें नताशा सलामत, तुम बैठ जो उठ के ना। ए बादशाह सलामत और नताशा सलामत नहीं मुन्ना तुम भी चुप कर जाओ, तुम भी कुछ नहीं हो। और चुगत ना मेरा पल्लो। अच्छा मैंने ना बुटीक का काम शुरू कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। मेरी ना काफी ब्रांचें हैं। मैंने मिश्री शाह भी ब्रांच खोल ली है, रंगमहल भी खोल ली है। मिश्री शाह क्या होता है? मिश्री शाही कहते हैं उसको। लबे जद हो गया ये अब। क्या हो गया? लबे जद यानी कि जदे आम नहीं होता। हाँ जदे आम हो जुबान गया। जदे आम। अब देखिए उधर से बैठना हो ना चांद गाड़ी पे या रक्शे पे टांगे घोड़े पे, तो ये मिश्री शाह उतार देना मुझे। मिशिशा हाँ भटनागर का एक भरा फोनू वो भी था तेन पता। ये दोवें भैन भरा ही थे। ये जुड़वा है। अच्छा मैंने आपसे लोन लेना है, बस मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। मैं एकदम ब्रांचेस ज्यादा खोल बैठी हूँ। मैंने जनाना मर्दाना बचकाना की सेल लगा दी है। पल्लो तू हकदार हो ना। होना की ना क्या मतलब है, तुम क्या प्रॉब्लम तुम्हें? जनाना मर्दाना बचकाना तेन बड़े लफ्ज याद नहीं यार। नहीं वो सारी वैरायटी रख लिया ना मैंने। मुझे यकीन है कि ये वहाँ पे बेचता रहा है कपड़े। पल्लो तुम्हारे पास को खुले पैसे हैं? मैं खुद लोन लेने आई हूँ। बोले अन्य हो क्या, तुम पागल हो, खर्चे तुम। बैठे बैठे उन्हें तेन कितने क्रेडिट्स देते। चुगत तुम पल्लू से पैसे क्यों मांग रहे हो? सवेर दा कुछ नहीं खाता, थोड़ी ते तैयारी नहीं मुकन रही। मेरे साथ मिलके कारोबार करो, हम दोनों मिलके बुटीक खोलती हैं एक। तो बुटीक में कैसे कपड़े होंगे भला? हर किस्म की जो भी, हर ब्रांड रखा है मैंने। ये तो गंदे कपड़े का बुटीक है पता तेन। गंदे कपड़े क्या? ए धोने वाले नहीं होंदे जेड़े ਉਹ ਇਹਨੇ ਹੈਂਗਰਾਂ 'ਚ ਟੰਗੇ ਨੇ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਔਰ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸੂਟ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਜੁਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। जंग के दौरान किसी ने ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਮੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਛੋੜਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਾਰ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਬਾਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਨਵੇਂ ਮੌਲਾ। और वो सिपाही की वजह से घोड़ा इंजन टूट गया। और सिकंदर लड़ के नहीं हरिया, डर के हरिया। ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਲੂਣ ਚੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਾ ਸੀ। सिकंदर पहले लड़न तो पहले वेखदा गिल्ली जगह तो नहीं किते। उन्हें ऐलान करता कि आइंदा बारिश के दौरान लड़ाई नहीं करनी। एक दिन सिर बदल वेख उन्हें कहा जंग कैंसल। तो मैं उन्हीं नवे कपड़े पाए रहे अन्नी थे। 2-3 जंगा च तो बगैर कपड़े तो गया और जित के आया। ज्यादातर जगह उन्हें सहरा च रखी है सर। वो क्यों? उसे चिकड़ होता ही नहीं, बल्कि कई बार दुश्मन को घेर करके सहरा च ले जाते। ये तो मैं जमाकतें कर रहे हैं। हकीकत ये है कि इसकी अल्टीमेट फतह में जो मेजर रोल प्ले किया था ना 3-4 चीजों ने, उनमें से एक कीचड़ भी था। पोरस की रथें जो थी ना वो बहुत वजनी थी। उस दिन चूंकि बारिश हुई बहुत ज्यादा, पोठवार में वैसी बारिश होती रहती, तो उसके पहिए धंसना शुरू हो गए। उसके ऊपर बैठते थे 4 बंदे
2 आगे और 2 पीछे। इसके यहाँ सिर्फ एक बंदा होता था, एक बंदा उसे चलाता रथ को, और एक सिर्फ तीरंदाज होता था, यानी 2 बंदे, और छोटी रथ होती थी, छोटे टायर वाली। वो कीचड़ में फंसती नहीं थी, टायर नहीं पहिया। आलम पना क्या बात है, बाहर 2 मेहमान बैठे रशियन च ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ओ रशियन मेहमान आशा नगरोसरीन ये देखो रशियन फकीर लगता है। अन्य सड़क लंघन ने। मास्टर नायक कैसे आना हुआ? बादशाह सलामत, आज मैं अपनी अहलिया के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं आपके लिए अजीम शहंशाह ज़ार पीटर द ग्रेट का सलाम लेकर आया हूँ। कबूल है। ये एक बंदे ने सलाम भेजा है। और पूरे इलाके ने इकल्ले का नाम भाजी नहीं, ज़ात पीटर आगे की जाहद पीटर नहीं, जार पीटर। भाभी होरी में लादा अन्ने ने है। इसका क्या मतलब है? ये की कह रही भाई गाल से नहीं काटती उन्होंने किधे? ऑलमोस्ट गाल ही है। की मतलब जी था? वो कह रही है कि किस बेहुदा जगह पे ले आए हो मुझे। मैं भी तो पीलूदी जगह पे बैठी हुई हूँ इस वक्त। ज़ार पीटर द ग्रेट ने और की किया? उन्होंने पैगाम भेजा है क्या पैगाम है? कि आपके मुल्क पर अनकरीब यूरोपियन कब्जा कर लेंगे। हैं सच्ची? हाँ, यूरोपियन के कब्जा कर लेना साडे मुल्क से। देखो किस कदर हाजतमंद बादशाह। मैं तो चाहना किस दिन मैं सोता हूँ यूरोपियन कब्जा कर ले। तुम जैसे पे तो कोई अफ्रीकी कब्जा कर रहे हो। हाय हाय 2 दिन अफ्रीकी मेरे से कब्जा कराने लिए बुलाए ने। उन्होंने वाली यूरोपियन तो साढ़े वाली अफ्रीकी। हाँ, तुम्हारे कब्जे हिला कर रख देगा जो उन्होंने कहा है। मास्टर नायक आलम पना, यूरोपी कब आ रहे हैं? जिस तरह आप उनसे असला और शराब खरीद रहे हैं, वो अनकरीब यहाँ पर डेरे लगा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी गल है, वैसे इन्नी दूर जाना पैंदा सी। पास्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪੱਠੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿਤੇ? मास्टर नायक मेरे ख्याल यूरोपियन नु आंदियां वेख रहे हैं। यार वैसे क्या कॉस्ट्यूम है उसका? भाभी मास्टर नायक दा नहीं यार, तुम पागल तो नहीं हो कि उसकी बेगम का? ए पास्टर ने वे कोट केड़ा पाया है, जब तुरया जांदा कुत्ता चोरी कर लेंदा हुंदा। एनी जो के कोट च पा ले। कॉस्ट्यूम तो कितना प्यारा है, रिंग भी कितनी प्यारी पहनी हुई है। या ट्रम्प पधारिए। ये क्या कह रही है? वो कह रही हैं कि ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। हैं? थैंक यू। या पंप पधारियो वाह वाह। सामने पधारियो। उठी उतारियो। या पंप पधारियो दम पधारियो। पास्टर बहुत अच्छी कड़ी पाई, पंप दारियो दे रहे हो। बोलना नहीं आपे ही लानी पैनी हो तो पत्थर ओए प्लीज पास्टर यार ये ना करो। साडे दम पधारियो च ना बोलो तुम। पास्टर बहुत अच्छी कैप यार। पाई। एक पंप पधारियो एक कम पधारियो। ओए मैं बादशाह में मैंने जोड़ा पूरा करन दे। इधर दे इधर। थैंक यू पधारियो। पधारियो दादा आजा होला पंधारियो पंधारियो। पधारियो। तुसी बूट ले ले, मैं जराबा ले लेगा। एक मेरी हो जा कर मैं दसा तू ना ले। ओए, मलका और अल्लाह की कसम सच्ची मुची वो हो गई। वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का मुल्क है सीरिया, शाम, सीरियन अरब रिपब्लिक। सीरियन अरब रिपब्लिक। हाँ, इसका सरकारी नाम जो है, ये एशिया का इंतहाई अहम और तारीख़ी एतबार से मेरा ख्याल है टॉप 3-4 ममालिक में से एक है, जिनके अंदर आपको यूनानी, रोमी, बाज़ंतीनी, अरबी सारी तहजीबें मिलती हैं। और इसका जो कैपिटल है डमास्कस, वो कहा जाता है कि द ओल्डेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट, जी देखें। और गालबन यही वजह है कि कदीम तरीन लाइब्रेरी जो है उसके आसार यहीं से मिले। और अगर आप मकामात पे जाएंगे ना, आप ज़रा जल्दी उधर चले गए, पहला मकाम ही वो डमास्कस, उसे आसार दमिश्क कहते हैं, जो असली दमिश्क था उसके आसार। इसके हमसायों में लेबनान, उर्दन और इराक शामिल हैं। इसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ है। दीगर मशहूर शहरों में हल्ब और हिम्स शामिल है। हिम्स को होम्स भी कहते हैं। होम्स तो की याद आ गया, वो तो हुमस है। भाई तो भाई यार खुदा दा ना है, मैं भी खोई गए, मैनू कल पता लगा चने पीसे। तुम क्या समझो कोफ्ते पीसे हो? नहीं, मैनू एवें ही ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਐ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਤੇਰੇ नहीं हड्डियां गोडियां वास्ते लक वास्ते तो बेस्ट। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਣੇ ਪੀਸੇ ਵੈਸੇ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਬਾ ठीक। ये एक अलग बात है, फक्का मार ले जो मर्जी कर, लेकिन ये बड़ी लाजवाब चीज़ होती है जो चने की मिठाई होती है, चने से बनी हुई चीज़ें,
आखिर क्या वजह कि दिमागी सेहत के लिए जो मिठाइयाँ बनती है उनमें चना, हाँ जी, बेसन क्या है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता है, मैं गल दा दिलों लथा है, मैनू पता नहीं की इन्होंने चंग तारा पेंट किया यार बड़ा अच्छा लगता है अगर आप टोस्ट के साथ खाएं, जिस तरह पीनट बटर है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही पीनट बटर की तरह इसको भी खा सकते हैं। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਟਨੀ होती है, वो पक्का हो गया तो नाल ही हुन मेरी साइड है, वो तुम पागल हो समझ गड़ा बहुत बढ़िया। सर मैं तो ऐसे करता हूँ, स्लाइस लेके उसके ऊपर शहद लगा के उसके ऊपर फिर स्लाइस रखे, फिर शहद रखे, फिर स्लाइस रखे, और एडी ऊंची ढेरी बना के वो सारा कुछ खा के जेब में बढ़ जाता। अच्छा जी, वजह तस्मिया क्या है? शाम की, शाम को शाम क्यों कहते हैं? हाँ ये तो दसो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, जिनके बारे में मशहूर है कि इस शहर की बुनियाद उन्होंने रखी थी, साम से फिर शाम बना, और अरबी में सूरिया कहते हैं इसको। अरबी में सूरिया कहते हैं। इसके लिए हेरोडोटस जो है वो कहता है कि जो यहाँ पे शूरिया तहजीब थी उसकी बिना पर इसको सूरिया भी कहते हैं। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा उसने। 7वीं सदी ईस्वी में अजीम जर्नैल ने सीरिया फतह किया था, सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 14वीं सदी ईस्वी में एक बड़े जालिम शख्स ने इसकी ईंट से ईंट बजा दी थी, सिकंदर, तैमूर लंग ने। सैफुल इस्लाम कहलवाता था वो, क्योंकि सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, क्योंकि उन्होंने फतह किया था। उसने कहा जी मैंने भी फतह किया है कि मैं सैफुल इस्लाम हूँ। और कितने लाख बंदे मरवाए थे इसने, टोटल 2 करोड़ बंदे हैं जो तह तेग सिर्फ एक बंदे ने किए हैं। दुनिया की उस वक्त की आबादी का 5% इस बंदे ने मारा था। अच्छा जी, इस पर कब्जा कर लिया था फ्रांसीसियों ने, और 1946 में सीरिया ने आज़ादी का ऐलान कर दिया था। और ये उस्मानिया सल्तनत का भी 400 साल तक हिस्सा रहा। जी, 400 ईयर। सीरिया की बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे जो गैर मुल्की ड्रामे हैं अरब दुनिया में जो दिखाए जाते हैं, टर्किश, अमेरिकन, ब्रिटिश, उनकी डबिंग जो है वो सीरियन एक्सेंट या सीरियन डायलेक्ट में होती है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में, हाँ वो आम फहम है, मुख्तलिफ मुल्कों में वो समझा जाता है। मैं एक दफ़ा अमेरिका गया एक ट्रेनिंग पे, तो उसमें ख़वातीन आई हुई थी अरब वर्ल्ड से भी, एक बहरीन से थी, एक मोरक्को से। वो अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रही, तो मैंने कहा व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर्स अरबिक। इतनी डिफरेंट है। अहम मकामात, आसारे दमिश्क, जैसा अभी जिक्र हो रहा था कि ये जो कदीम तरीन कैपिटल है दुनिया का वो ये है। यहाँ पे 200 से ज़्यादा आसारे कदीमा हैं। ये जो ओल्ड डेमास्कस है, दमिश्क की एक चीज़ मैं अक्सर दिखाता हूँ आपको, तलवार, और उसका फल जो है ना वो चमकीला नहीं होता, वो डल होता है और उसके ऊपर काले काले निशान होते हैं, मतलब ब्लैक। और जैसे वो बुझा होता है ना किसी चीज़ में, उसको बुझा के बनाते हैं, और कमाल का फल है उसका, गाजर मूली की तरह काट के रख देता है। और अल जुल्फ़िकार जो थी वो डमास्कस का लोहा है। अच्छा जी, हिसन अल कराद, हिसन कहते हैं कले को, और कराद इज कुर्द की जमा, कुर्दों का कला। इस पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर वापस लिया किसने? सलाउद्दीन अय्यूबी ने, बेबरस ने, सुल्तान बेबरस, जिसका हमेशा शुक्रिया अदा करती रहेगी मुस्लिम उम्मा, हमेशा। बहुत बहादुर आदमी था, हालांकि ममलूक था, यानी स्लेव्स में से था, और ये वो शेरदिल जर्नैल था जिसने हलाकू खान जैसी आंधी को आगे छोटे से लश्कर के साथ 25,000 फौज के साथ 3.5 लाख के लश्कर को रोक दिया। रोका उसने थोड़ी देर के लिए था, क्योंकि इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर एक दिन और होता तो ताख्तो ताराज करता हुआ हलाकू इनके ऊपर से गुजर जाता। कि उसकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि एक तो हज़रत अली करमल्लाह वजह का कला मस्मार करना, और फिर खाना काबा, फिर रोज़ा रसूल, मस्मार करना, हर जगह तक उसने जाना था। तो अल्लाह ने बेबरस को, सुल्तान बेबरस को ये सादत अता की कि उसने 25,000 बंदों के साथ कले से बाहर आके मुकाबला किया और पिट के वापस भाग गए ये तातारी
جو زمین ہلایا کرتے تھے، اور اگلے دن کے لیے سب کہتے تھے صبح کیا کرو گے، تاتاری سر پہ کھڑے، ان کا جب صبح ہوگی تو دیکھے جائے گی، جس کے لیے میں باہر نکلا ہوں وہ تو ہے نا۔ این اس وقت خبر آ گئی زناڈو سے جو بیجنگ ہے کہ خاقان مر گیا اور نئے خاقان کا انتخاب کرنا ہے۔ وہاں پہ ووٹنگ ہوتی تھی اور قبائلی سیاست بڑی ہوتی تھی کہ اگر تم نہ آئے ایک ووٹ ضائع ہو جانا ہے۔ یہاں نہیں ہمارے یہاں کرتے، ہاں جی پاکستان میں پہنچ گئی کہ فوراً پہنچو، سارا کچھ چھوڑو، عمرہ بھی کر رہے ہو تو بیچ میں چھوڑو آ جاؤ، یہ زیادہ اہم ہے۔ ووٹ پورے کرو۔ وہ واپس گیا، انہیں کہہ کے گیا کہ بچوں ذرا چند دن کی بات ہے، میں واپس آ رہا ہوں، اور یہ جو تم نے ان 2 دنوں میرے ساتھ کیا میں آ کے بتاؤں گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ وہاں گیا، ایک کھانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک کزن کے ساتھ اس کی تو میں ہوگی۔ اب وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ کون؟ کزن ہوگا برقع خان، تھوڑی دفعہ ذکر ہوا۔ ہاں جی کوئی نہیں، ابھی سارے بیٹھے انہوں نے بھی کیا کرو، تم ساتھ بیٹھے ہوتے ہو، یہ کہاں ذکر ہوا ہے؟ پتہ نہیں پایا وہ یہ پروگرام نہیں کرتے، کسوٹی میں تم ہوتے ہو۔ ٹھیک ہے بیبرس بیبرس نہیں، برقع خان۔ مینوں بیبرس نہیں یاد، برقع خان۔ ہاں تو یاد رکھیا کرو، یہ تہاڈے گھر دا کام۔ پڑھی لکھی بات ہو رہی تھی سر۔ پتہ ہے یہ کسوٹی کے کریکٹر ڈسکس ہو رہے ہیں، بیچ میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ دوسرے خانوں نو جاندا، برکت علی خان، بڑے غلام علی خان، شرافت علی خان، نزاکت علی خان، سلامت علی خان۔ اور جب لڑائی جھگڑا ہوا نا تو اس نے کہا کہ تم نے بہت زیادتی کی ہے بیچارے نہتے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو علم و فضل کا کام کرتے ہیں، اور تم نے جا کر لیول کر دیا بغداد کو، اور تم نے کتنا ظلم کیا، اور پتہ نہیں کنیاں کتاباں انہیں جا کے لائبریریاں اتنی تم نے ساری اٹھا کے دریا میں پھینک دی، اور پانی کالا ہو گیا تھا اس روشنائی کی وجہ سے۔ تو اس پر اسے بہت برا لگا، اس نے کہا کہ تم اتنا بڑھ کے بول رہے ہو، کل کا اسلام قبول کیا ہوا تم نے، وہ تمہیں ٹکنے نہیں دے رہا، آؤ تم میرے سے مقابلہ کر لو۔ تو وہیں پہ ہاتھ جوڑی ہوئی۔ اگلے دن ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اس نے کہا مار کھاؤ گے، جانے دو۔ میں نے کہا نہیں، دیکھتے ہیں۔ برقع خان نے مار دیا، جس نے جا کے کیا کرنا تھا، واپس بدلا یہ ساری اس نے فہرست بنا کے چھپوا دی تھی، لٹکا دی تھی کہ میرے آنے پہ یہ کچھ کرنا ہے میں نے۔ اور جس پر اقبال کا کیا خوبصورت شعر ہے یہاں، یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بہت اچھا، کہ اسی گھر سے ایک پاسباں مل گیا۔ واہ واہ واہ۔ آگے چلیں۔ اچھا جی، قلعہ صہیون، اس قلعے پر بھی عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور 1188 میں اس کو واگزار کروایا تھا۔ کس نے؟ ایک بڑے بہادر کرد نے، جس کی ماں کردوں میں سے تھی، اور تاریخ اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بہت ہی بہادر جنرل تھا، بہت ہی لاجواب انسان، اور صلاح الدین ایوبی کا مزار بھی یہی ہے۔ جامع مسجد اموی، یہ قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے، پہلے کلیسا ہوا کرتا تھا، اس کو کنورٹ کیا گیا مسجد میں اموی دور میں، اور اس کی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار اس مسجد کے ساتھ متصل ہے۔ پھر اہم مقامات میں سے ایک ہے روضۃ الزینب بنت علی کرم اللہ وجہہ۔ پھر ہے گولان ہائٹس، جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، یہ واپس مانگتے ہیں۔ وہ کہنا جا اس نہیں، وہ ایک ساتھ ریزن دیتے ہیں کہ یہ چونکہ ہائٹس ہیں، تم اس کے اوپر بیٹھ کر ہم پہ حملے کرتے تھے، بچوں اب موج کرو، اور یہ واپس لیا جا سکتا تھا بڑی آسانی سے اگر اتفاق سے رہتے۔ حالت یہ ہے کہ خانہ جنگی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور 6 لاکھ بندہ اب تک لقمہ اجل بن چکا ہے، اور 70 لاکھ یعنی 7 ملین پلس دوسرے ملکوں میں بیچارے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے۔ اچھا جی، مشاہیر، ہنا دیاب۔ اب ہنا دیاب بہت بڑا رائٹر، یہ کہانی گو تھا، 17ویں صدی اس کا زمانہ ہے، اور اس کی کریشنز بتاؤں کون سی ہے؟ علی بابا 40 چور، الف لیلہ، الادین، یہ ہیں کیریکٹرز جو اس کی۔ کتنا بڑا نام۔ علی احمد سعید، عربی زبان کا سب سے بڑا زندہ شاعر۔ نزار قبانی، یہ شام کا قومی شاعر ہے۔ فرید الاطرش، یہ واحد سنگر موسیقار ہے عرب ورلڈ میں
जो उम्मे कुलसूम का हम पल्ला समझा जाता। वाह। हाफिजुल असद ये सन 2000 तक काबिज रहा है इक़्तिदार पे। असदुल बशारत जिन्हों कहते हैं। अब बशारुल असद उसका बेटा है और अंजाम देख लो, नस्ल दर नस्ल चलोगे तो फिर यही होगा। एक और मैं ऐड करना चाहूँ, मिशेल अफलाक। हाँ, मिशेल अफलाक जो बात जो मूवमेंट है, बातिस्ट मूवमेंट, उसके बानी थे। यानी अरब जो हैं पूरे अरब, उनको इकट्ठा होना चाहिए, अरब यूनिटी होनी चाहिए, तो वो भी सीरिया में पैदा हुए थे। आगे खाबे, काफी टोल फिर लिया। यबराक, एक बंद दी आइटम हाँ भाई गाल अदराक किसे यबराक दे बच्चे। यबराक बहुत खूबसूरत डिश है, बड़ी लाजवाब। क्या है सर इसमें? गोश्त के पसंदे लें, छोटा लूरा, क्या कहने, वाह वाह, शाम अच्छा है। उसको अंगूर के पत्तों में, क्या कहने वो छड़ गया 70 लाख बंदा इथों। अंगूर के पत्ते जब लपेटे जाए ना और उन्हें दी जाए स्टीम, वो सारी खटाई अंगूर के पत्तों की वो गोश्त के अंदर, क्या कहने। बकरा पटाखे मारो। उसके बाद आप उसे चावलों पे डालकर कोफ्ते की तरह खाएं। कोफ्ते की तरह नहीं, हम भूखों की तरह खाएंगे। अच्छा जी, हल्बी कबाब। हल्बी कबाब ये मटन के हैं और इसमें एक प्रॉब्लम है, मसाला तेज होता है जरा, कोई बात नहीं, चटखारे वाले हैं, कोई बात नहीं खाया खा लेंगे। हाँ जी हाँ जी, इंशाअल्लाह। सोना उस तो बाद एक रह तीसरी डिश तुम्हारे लिए, ला जी मैं बेर होंगे फतूश। ये दाल दूल तो नहीं, तुम्हारे हेल्दीएस्ट फूड ये है, हमें हेल्थीएस्ट नहीं खाना, टेस्टीएस्ट खाना। हाँ जी नहीं, तुम सबके लिए फतूश है। एक ही है। ये रास होंगे मन लग रहा है। अच्छा, उसके रस भी होते हैं। हेलो हेलो। कैसा? ये ग्रीन सैलेड है, क्या बात, पत्ते, टमाटर, बकरे हैं सी भाजी काते, मेले दे बच्चे हैं सी, मतलब सखावत भाई दुर फतूश तो अड़ते सुजूक, अल्लाह का सुजूक, फदूज सजूक जिन्हें भी बेचा ये उसे किसी का फलूक लगा है। ये पता ये सुजूक जो है ये गोश्त के पसंदे हैं, मटन के, और कभी कभार इसमें घोड़े के भी। उठ जा सौ गया सी, घोड़ा सुन के उठे कि घोड़े दड़ांदे हो तो नहीं, वो तुम गोश्त खाओ ना तो मुंह चो घोड़े की आवाज आती। नहीं, घोड़े के पसंदे होते और हैं। बाश घोड़े दे पसंद है। अच्छा जी, बर्गर की एक किस्म है यहाँ पे बड़ी कमाल की, पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, सबसे पहले सीरियंस ने किया था। ओ भाईजान, वो है ऊंट बर्गर, कैमल बर्गर। ऊंट के कीमे की शामी बड़ी लाजवाब होती है। ऊँट दूरों सलाम पर ना यार ना, तुम खा के देखो, लेबनानी बनाते हैं और शामी। ऊंट बर्गर, शामी कबाब, लेबनानी कबाब, दोनों की रेसिपी एक है, सिर्फ शेप डिफरेंट है। शामी गोल होते हैं और लेबनानी लंबे रुख। असी ऊंट बर्गर तो देख पाए। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहबा। अच्छा जी, उन्होंने दी जगह है आ गए ने, डॉक्टर चली गई, मरीज आ गए जी, बिस्मिल्लाह। शकील साहब बहुत सेहतमंद माशाल्लाह, हमेशा सेहतमंद रहे हैं। सारे गूगल के मरीज ने। हाँ, गूगल के मरीज है, गूगल जरूर है, हर वक्त गूगल में घुसे रहते। गूगल ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਪੜਾ ਕੇ बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बताओ वो किधर है। राती गूगल ने भी नब्ज ते दंदी बढ़ती। और गूगल के साथ एक नई चीज भी आ गई है, वो क्या, चैट जीपीटी। जीपीटी की बड़ी तारीफ करते सारी हैं। गल तुसी चैट जीपीटी वो की है, वो भी एक बड़ी लाजवाब चीज है, लेकिन वो 2021 के बाद एंड है। सितंबर 2021 तक की इंफॉर्मेशन देती है वो आपको। तो सर डॉक्टर साहबा कब वापस आ रही हैं? डॉक्टर साहबा वन वे टिकट लेकर गई हुई हैं, और वीजा भी पता नहीं आती भी हैं कि नहीं है जी। तो और क्या, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੁਮਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਂਗਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਆਫ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ। लेकिन फिर भी सर डॉक्टर साहब वापस आएंगे कि नहीं? यार क्यों नहीं आएंगी, वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुम चंद दिन का कह के गए थे। अच्छा, हमारे पास था स्लिम स्मार्ट था, जहां गया है ना किसी गंदी वर्कशॉप से, ये पता नहीं क्या खराब होके आ गया। लोधे ये ਵਧਾ के आ गए अब है ना। अब तो नहीं, अब तो फिर वो दोबारा नहीं, आप कर्म किया आपने 2 दिन में। 2 दिन जिम की लग रहा है जिम से नहीं होगा, ईटिंग से होगा। आप भले से फरबा हो जाएं, क्योंकि ओवरवेट होना, आप इसका थायराइड ग्लैंड से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कई चीज़ें आपकी डाइजेस्ट नहीं होती और
डिपॉजिट होता चला जाता है फैट की शक्ल में। सब कुछ काबिल बर्दाश्त है, पेट बाहर नहीं निकलता, उससे ज्यादा कभी हरकत कोई नहीं। पेट बाहर होवे चंगा भला बंदा थैला जिहा लग रहा है नहीं, उसकी पर्सनैलिटी टके की नहीं रहती। वो चाहे औरत हो मर्द हो, दोनों के लिए पेट कंट्रोल रखें, जी। बाकी खैर है। अल्लाह ताला ने ऐसी साख्त बना रखी है कि हर चीज फिट हो जाती है। पेट बाहर निकला नहीं तो आप प्रोपोर्शन से निकल गए। अच्छा, पेट कंट्रोल करने लगेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप अपनी भूख पे कंट्रोल पाएंगे, ख्वाहिशात पे कंट्रोल पाएंगे, नींद पे कंट्रोल पाएंगे। क्यों? गलत टाइम पे खाया, अंधाधुंध सोया। जब आपने थोड़ा खा के सोएंगे ना, आपको भूख से जाग आ जाएगी। सही है। ये जो उठते ही नाश्ते पर पिल पड़ते हैं आप, और बहुत अच्छी बात है, नाश्ते पर पिल पड़ें, ये वाहिद खाना है जो ईट लाइक यू मीन इट। बहुत टाइमिंग खराब हुई है सब। मैं इसी ट्रेन का सवार हूं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਜਿਮ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਵੀ ਲਾਇਆ। पूरी एपिसोड भी लिखी, शकील मीर साहब को बुलाकर पूछ लें, पूरी 1.5-2 घंटे की मीटिंग भी की, वाह। और बिल्कुल फ्रेश था। हालांकि 2 दिन से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई। भाई तो उसने अपने आप ना मत्था लाया। नहीं, मत्था नहीं लाया। पता है क्या, इसमें नसीहत का एक पहलू है। मैंने कोई तुमसे मेडल नहीं लेना, ये अपने व्यूअर से भी सिर्फ ये है कि आपने रोजाना अपने आप से पूछना है कि मेरी ख्वाहिश तगड़ी है कि मैं तगड़ा। मैं भी कल पूछा कि मैं तगड़ा के ख्वाहिश, अगो आवाज आई बकवास ना कर। ख्वाहिश को एक हद तक जगह दें, उसे सर पे सवार ना करें, उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन अहमियत देंगे ना तो वो इतना चौड़ होती चली जाएगी। उसे रोजाना बताएं कि तुम नीचे हो, मैं ऊपर हूँ, मैं तुमसे तगड़ा हूँ क्योंकि मेरे पे अल्लाह का करम है। मैं उन्हें कहा सी तू नीचे हो मैं ऊपर, उन्हें पुलिस ने फोन करता। यार पढ़ो बे। जलते हुए मकान में कुत्तों ने भौंक भौंक कर मालिक की जान बचा ली। आहा, वाह जी वाह। पहली बारी उन्होंने भौंकना काम आया मेरे। नहीं, बड़ा काम आता है। वफादार। ये बरतानिया का वाक़या है, एसेक्स का। नहीं सर, उसे पूछने दें, महा मुल्तानी इसी काम आया। सर ये कहाँ का वाक़या है? अरे मैंने बता दिया, तो शरारतन उसने जिक्र किया था, दिस इज एसेक्स बरतानिया। हर कुत्ते में ये क्वालिटी होती है या कोई नस्ली कुत्ते होते हैं? सारे कुत्ते एक जैसे होते हैं बुनियादी तौर पे। कुछ ऐसे हैं कि जिनमें ट्रेनिंग के असरात होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें जीन्स, जैसे बंदे भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जीन दर जीन चीज़ें ट्रैवल करती हैं। तो बाज़ कुत्ते ऐसे होते हैं कि जिनकी जीन्स में ज़रूरत से ज़्यादा जहानत होती है, जैसे लैब्राडोर है, वो इंतहाई ज़हीन कुत्ता, इंतहा। आखिर क्या वजह है कि आपने जब भी देखा है एयरपोर्ट्स पे ये जो स्निफर्स होते हैं, या लैब्राडोर होता है या अल्सेशन होता है। जी बिल्कुल ऐसे। जर्मन शेपर्ड या अल्सेशन, वो एक ही चीज़ है। अक्लमंद ने, ये अक्लमंद है, बड़े सियाने, ट्रेनिंग बड़ी अच्छी लेते हैं और डिलीवर करते हैं। लैब्राडोर तो ख़ास तौर पे, लैब्राडोर इन दोनों चीज़ों में बहुत ताक है। एक क्यूटनेस में, हालांकि क्यूट लोग आम तौर पर डल होते हैं, अहमक होते हैं, डल होते हैं। जिस तरह वो नहीं है अपना बाबर हाउस में इसकी बेगम, लैब्राडोर क्यूट भी है और इसके बावजूद दाना भी। दाना क्यूट आपको बहुत कम मिलेगा। एक वीडियो तो देखा, 2 कुत्ते लैके एक बंदा जा रहा है, उन्हें नहर 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਆਪੇ ਤੇ ਵਿੱਚ कह रहा है हेल्प मी, तो कुत्तिਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। वो नहर में नहीं, झील में छलांग मार देते। जी, फिर ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, मैं तेरे दंद भन देने। इसी तरह का एक वाकया कैलिफोर्निया में भी हुआ। जी जी बिल्कुल, वहाँ आग पे, लगी हुई थी। हाँ, वहाँ पे एक 2 साला कुत्ता था चार्ली, उसने इसी तरह भौंकना शुरू कर दिया और उस वक्त तक भौंकता रहा जब तक कि मालिक जाग नहीं गया, और उसने 911 पे फ़ोन नहीं कर दिया। और हमसाये भी उस आग की ज़द में आ रहे थे, उनकी भी जान बच गई, एक भी शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। और उसके बाद फायर डिपार्टमेंट ने उसको अपना हैट दिया, एक बैज दिया, और हमसायों ने उसके लिए एक मेडल तैयार करवाया। कुत्ता उन्हें कहता है उन्हें तनख्वाह भी दे। तो ये जो एसेक्स में हुआ है ना वाकया, वो रात कहते हैं पार्टी होती रही, तो ये मियाँ बीवी हल्ला गुल्ला करते रहे और बहुत देर से सोए। तो इसमें जब आग लगी ना तो ये निकल सकते थे दोनों कुत्ते, इन्होंने तो मार मार के झांपड़ दरवाजे के ऊपर, फिर खिड़की के ऊपर, भौंक भौंक। एक स्टेज आई कि हमसाया कहता मैं तो उठ चुका था, अगर ये अंदर से ना उठते तो मैंने तोड़ना शुरू कर देना, क्योंकि मैंने इतना नॉक किया कि उठ नहीं रहे। तो जाहिर है कि फिर मेरी नज़र पड़ गई कि अंदर से धुआं निकल रहा है। इस पर फिर वो कहता है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से उसने खिड़की पे हाथ मारा एक कुत्ते ने कि मालिक उठ गया। फिर
उसने उठा देखा आग बस फैल रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो बच गया। बड़ी बात। हमारे कहाँ मेरे अपने कुत्ते ने एकदम, हम सब बैठे हुए थे घर के, यूं समझ लीजिए कि मेन गेट से कुछ फासले पर फार्म हाउस पे, तो बार बार वो जाता था और जैसे ना यूं मार के तो फिर वापस भागता था, इतने फासले पे कि वो मैंने भी नहीं केयर की, किसी ने भी केयर नहीं की। लेकिन वो हमारा एक मुलाजिम था, उसने कहा कि ये जो बार बार ये कर रहा है ना, तो ये शरारतें नहीं कर रहा, ये कोई मसला है। उसने जाके देखा कि वहाँ पे वाकई सांप था। इन्होंने फिर सांप मारा। अच्छा वो कर पता क्या रहा था, उसे जाने नहीं दे रहा था। ये जो भागता था ना उधर, उसको खींचता था, उधर अंधेरा था, इतना मतलब ओझल हो जाता था नजरों से, तो हमें नहीं पता चलता था ये कर क्या रहा है, ये उसे इधर खींचता था कि पुत्र ਇੱਥੇ रह, बंदे ले आ रहे हैं, मैं किधर जाऊं मैं। यार वाह। रशिया में भी इसी नस्ल के, लेकिन वो शहर का नाम है कफकास। तो कफकास का अफचार का कहते हैं, यानी कफकास का शेपर्ड कहते हैं आप इंग्लिश में। अच्छा। लेकिन उनकी हाइट बड़ी होती है, शेर की तरह। वो बहुत डरावने होते हैं, लेकिन बहुत केयरफुल। उन्हीं से मिलते जुलते हैं अलाबाया। अलाबाया बिल्कुल उसी के आगे वो जो, और फिर ये हस्की नस्ल, और क्योंकि नॉर्थ के हैं ना बर्फानी कुत्ते, साइबेरिया में भी वही पाए जाते हैं, कनाडा में भी आपको वही मिलेंगे। अलाबाया तो बहुत ऊंचा नहीं, अलाबाया तो खैर बड़ा दहूश कुत्ता है ना, वो तो खोता सिफत कुत्ता, वो बढ़ता नहीं, लत मार ना तू फिर उन्होंने देखा नहीं बढ़ देन। ये हमारे सजाद शाह है ना वो काड़ा वाले, उनके पास अलाबाया था। सर ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਚੁਆਵਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਉ ਆਉ ਉਹ ਅੰਨੀ ਦਿਆ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਆਉ आए खलो तेरे चोर। हाँ वो नॉन स्टॉप भौंकता चला जा रहा होता है, लेकिन छोटा हल्की आवाज में। आपने कभी कोई रखा पेट? जी मैं 94 में रशिया से लेके आया था, लेकिन वो फिर उसका सर्दी का था, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करता था, तो हाँ ये लैब्राडोर्स भी नहीं रहते एसी लाने पे, एसी के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं मैं होता। यही लाया था कफकास का अफचार का, यानी कि जो कफकास का है। तो तुझे कुत्ता ले लिया, पहले पक्का ले लेने को। एसी में रखा था उसको, 1 लाख रुपए खर्च किया था, उसका रूम बनाया था। 20,000 था तुझे 94 में। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ 30,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਤਾ। मैंने मेरे पास्टर ने क्या, पास्टर साहब ने क्या, तू मेरे कमरे च रहा है, धड़कों को अच्छा कमरा नहीं है। इन्हें ले जाके विखाया कहना जा है। हाँ साहब आपने रखा है कोई पेट? नहीं जी, मैंने पेट ने 2-3 बार रखे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਰਫੀ ਪਾਤੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ बेस्ट कुत्ते वो हैं जो गलियों के कुत्ते होते हैं ना, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स को आप रोटी शोटी डाल दिया करें, वो जिम्मे ले लेते हैं आपकी सिक्योरिटी आप ही बैग बूज ला के बैठ जाना। और उन्हें कोई शौक क्रेडिट लेने का नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, वो सिर्फ हक के नमक अदा करते हैं। असली कुत्ते ये हैं, ये जो आला नस्लें हैं ना, जी जी, ये तो ऐसे दर्शनी पहलवान है, हराम है कभी इन्होंने, या फिर ये कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं ना जी, ट्रेनिंग का मसला। लेकिन जो स्ट्रे डॉग है उसे ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं, उसे सिर्फ रोटी की जरूरत। यार गाजियाबाद में कई बार उनको शाय पाती बई नहीं, उन्हें जिथे मर्जी फिर टुर के आना, आगे उन्हें उत्थे डेरा ला के ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇ ਪਈ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈ तेरे बच्चे भुखे बैठे तो मैनू पाई